अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए कलर थ्योरी की तीसरी क्लास लेकर आ गया हूँ। और आज की जो क्लास है दिस इज इंटरेक्शन ऑफ कलर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें, ये इंटरेक्शन ऑफ कलर्स मेरी इजाद नहीं है। ये एक भाई थे जोसेफ एल्बर्स, जिन्होंने 1963 में ये बुक लिखी थी, इंटरेक्शन ऑफ कलर्स। ठीक है ना, मैं पूरी वो बुक ज़ाहिर है उसका खुलासा तो यहाँ पेश नहीं कर सकता। उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं कुछ रिगार्डिंग यानी एक कलर दूसरे कलर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। बहरहाल जो आज की जो मेरी ये क्लास है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट वहीं से है और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को फॉलो किया है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आप कलर स्कीम्स तो निकाल लेते हैं, बट देन समटाइम्स गलती ये हो जाती है कि किस कलर के साथ कौन सा कलर्स साथ रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। दूसरी एक और बात कि आप लोगों ने जिस तरह से पिछली क्लास में देखा कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू कलर स्कीम्स निकाल रहे थे, तो 5 कलर्स आपको मिल रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे 5 कलर्स इस्तेमाल करें। ये किया जाता है कि उसमें से हम 2 या 3 कलर्स ले सकते हैं एंड जिस तरह से आपकी ज़रूरत हो, आप चाहें तो पूरे 5 कलर्स यूज़ कर लें, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी इंटरेक्शन पहले ज़रा चेक कर लें। अब वो इंटरेक्शन किस तरह से चेक करनी है, आज वो ही हम देखेंगे। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो बेसिकली मैंने ये कलर स्कीम बनाई हुई है। लाइक इसमें एक ब्लू है, एक ऑरेंज है, एक बेज है और एक वाइट है ना। ऑब्वियसली ये पीछे जो बैकग्राउंड है दिस इज़ लाइट ग्रे, ये मैंने खुद रखा हुआ है। ये अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये मैंने सिंपली एक बॉक्स बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस वक्त इलस्ट्रेटर में हूँ। ओके जी, नाउ इंटरेक्शन में हम कुछ इस तरह से बॉक्सेस बनाते हैं जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें ये देखने को मिलता है कि कौन सा कलर दूसरे कलर के साथ कितना हाई कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। अगर इस कलर स्कीम में देखें तो एज सच हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। हर बॉक्स का एक बड़ा बॉक्स बनाया हुआ है, हर कलर का एक बड़ा बॉक्स बनाया हुआ है और हर कलर का एक छोटा बॉक्स उसके बीच में रखा हुआ है। नाउ दिस शोज़ के दिस इज़ अ परफेक्ट स्कीम और इसमें हम किसी भी कलर को किसी भी कलर के साथ रख देंगे तो कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन, ज़रूरी नहीं कि हम ये कलर स्कीम यूज़ करें। नाउ बात सारी पैदा होती है कि जब हम कोई और कलर स्कीम उठाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 कलर स्कीम्स मैंने एडोबी color.adobe.com से उठाई है और इनमें से मुझे ये चेक करना है कि आया ये कलर्स मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ या इसमें से कौन से कलर्स मुझे एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नीड टू क्रिएट अ फ्यू बॉक्सेस। नाउ सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि एक बड़ा बॉक्स बना दूँगा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं बना दिएगा, एंड एक छोटा बॉक्स। ठीक है, और इन दोनों को अलाइन कर दें साथ साथ। ठीक है, और बीच वाले में लेट से मैंने ये सेकंड कलर पिक कर लिया। ओके, नाउ इसकी ज़रा कॉपीज़ ले लें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 टोटल हो गए। नाउ अब इस कलर के साथ ऑरेंज तो हमें दिख ही रहे हैं यहाँ पर। दूसरा कलर मैं पिक कर रहा हूँ ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एंड देन इसी पूरे रो की मैंने फिर कॉपी ले ली और ये जितने बड़े वाले बॉक्सेस हैं इसमें मैंने पिक कर लिया ऑरेंज कलर। ठीक है जी, एंड इसमें अब ज़ाहिर है ये वाला मैचिंग हो गया है तो लेट्स पिक दिस कलर। फिर से मैंने कॉपी ली। याद रखिएगा ये दोनों ब्लू डिफरेंट हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट है और अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों साथ नहीं चल रहे हैं, इनफैक्ट ये थोड़ा बहुत चल रहे हैं। ठीक है, पहले जस्ट कॉपीज़ बना लेते हैं एंड देन फिर हम कुछ करते हैं इसका। एंड इसमें मैं थर्ड कलर पिक कर रहा हूँ और इसमें मैं ये ऑरेंज कलर पिक कर रहा हूँ एंड देन फाइनली ब्लू कलर ले लेते हैं सब में और इसमें मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ एंड लास्टली इन सब में ये कलर पिक कर रहे हैं और इसके अंदर मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब हमने सारे बॉक्सेस बना दिए। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? हमें इसमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें बहुत इजीली
ये एक आइडिया मिल जाएगा कि किस कलर के ऊपर कौन सा कलर ज़्यादा कंट्रास्ट में आ रहा है। याद रखिएगा, कंट्रास्ट इज़ द की। अगर कंट्रास्ट सही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो बॉक्सेस अगर आप देखें तो इनमें इतना ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है कि ये कोई प्रोमिनेंट, फॉर एग्जांपल आप इस कलर का बैकग्राउंड लेकर के इस कलर का टेक्स्ट लिखेंगे, कसम से बहुत बुरा लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है। सो ये दो का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। नाउ अब सवाल पैदा ये होता है, यहाँ ऊपर से हम शुरू करते हैं। देखें, ये जो डार्क वाला बैकग्राउंड है, इट्स नॉट ब्लैक एट ऑल, इट्स समथिंग ब्लू। सो अगर मैं इसका कलर सेलेक्ट करूँ और डबल क्लिक करूँ अपने कलर पैनल पे, तो सी दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ नॉट 100% ब्लैक, राइट, दिस इज़ ब्लू विच इज़ गुड। ओके, अब इस बैकग्राउंड पे तो हर कलर उठ रहा है सिवाय इस कलर के। तो ये जो डार्क वाला कलर है ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम ये करते हैं कि इसको हम अपने तौर से क्रॉस मार देते हैं एक। सो लेट्स टेक, ये आपका होमवर्क है, मतलब ये आप अपने तौर पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अच्छा नहीं चल रहा, ऑफ कोर्स ये भी अच्छा नहीं चल रहा, ये बाकी सारे सही हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, ठीक है, ये ऑल गुड, ठीक है, ये वाला नहीं चल रहा, ये वाला नहीं चल रहा। अब बचे क्या? अब ज़रा गौर से देखें, सबसे ज़्यादा जो कट हुए हैं वो कौन से हुए हैं? वो हुआ ये वाला कलर, ये डार्क ब्लू वाला। सो हमें एक चीज़ तो डन हो गई कि हमने ये कलर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ओके। सो लेट्स रिमूव ऑल दीज, डिलीट, ठीक है। अब हमारे पास जो कलर्स बचे हैं वो ये बचे हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशंस काफ़ी हद तक सही है सिवाय इस वाले के, ठीक है। इस वाले के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मसला है, प्लस यहाँ मज़ीद वही बात है कि ये पूरी थर्ड रो जो है ये मैं उड़ा दूंगा, क्योंकि हमने वो कलर ही एलिमिनेट कर दिया जो डार्क ब्लू था। इसको भी हटा दें। अब ले दे के बचा हमारे पास ये, इसमें से सिर्फ ये वाला एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें आएगा क्वेश्चन कि यार कंट्रास्ट अच्छा नहीं बैठ रहा। तो इसको और इसको, ऑफ कोर्स इन दो को हम ज़रा सा साइड में कर देते हैं। ये आपके सारे कॉम्बिनेशंस बैठ गए हैं जिसमें आप बिला झिझक कोई सा भी बैकग्राउंड रख के इनके कॉम्बिनेशंस के कलर्स उठा के यूज़ कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये वाला बैकग्राउंड लेता हूँ, उसके ऊपर इस कलर से हेडिंग डालता हूँ और इस कलर से टेक्स्ट लिखता हूँ और इस कलर से एक्सेंट कलर्स देता हूँ, बन गया आपका एक डिज़ाइन यार। सो लेट्स ट्राई दिस, सही है। मैंने एक बॉक्स बनाया जिसमें सपोज ये कलर मैं पिक कर देता हूँ, डार्क वाला, और इस पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, हेडिंग, and let's take a bold font, बेबास न्यू बोल्ड, और इसका कलर मैं पिक कर रहा हूँ ये ऑरेंज वाला। ओके, नाउ दिस इज नॉट दैट हाईलाइटिंग बट दैट्स टोटली फाइन। और बॉडी टेक्स्ट मैं नीचे लिख दूंगा, सपोज इतना मैंने बॉक्स बनाया, वो लॉरेम इप्सम खुद ही फिल कर देगा, जिसका फॉन्ट मैं लेट्स से मायरेट प्रो लिख देता हूँ, कंडेंस्ड, एंड आई थिंक कंडेंस्ड भी नहीं, इसको मैं सेमी बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो ये लाइट ग्रे कर रहा हूँ, दैट्स इट। और अगर इसमें कुछ एलिमेंट डालना है डिज़ाइन वाला, लेट्स से हम कोई एलिमेंट डाल देते हैं, एंड इसको मैं फ्लावर बना देता हूँ। देयर इज़ नथिंग, कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं बना रहा हूँ कि जिसको देख करके आप बोलें वाह क्या डिज़ाइन बनाया, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह से अपने कलर्स को टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड लेट्स से ये ब्लू कलर्स में मैंने ले लिया, इसको मैं इतना सा मास्क कर देता हूँ। सो अब कहने का मकसद ये है कि इट इज़ एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। आप इस तरह से छोटे छोटे से डिज़ाइंस बना करके अगर टेस्ट कर लेंगे, सो फॉर एग्जांपल इसी का मैं एक दूसरा ऑप्शन बना रहा हूँ। एक काम करते हैं ना, अपना ये आर्ट बोर्ड बड़ा कर लेते हैं यार। नाउ इसी डिज़ाइन का मैंने दूसरा ऑप्शन बना रहा हूँ। सो लेट्स से मैं अगर, बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर हम कलर बैकग्राउंड का ये लें, टेक्स्ट का कलर ये लें, ये आप
ऑरेंज ले लें, ये आप ब्लू ले लें। सी दिस अगेन, इट्स एन एक्सेलेंट चॉइस ऑफ कलर्स, सही है। और ये सब आपस में एक अच्छा इंटरेक्शन पैदा कर रहे हैं, किसी भी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सच ना। जल्दी से आ जाएं हम दूसरे वाली स्कीम पर, इसके भी सिमिलरली वही बॉक्स हम बनाएंगे। सो जस्ट टेक वन बॉक्स, एक कॉपी ले ले एंड इसको भी लॉक करो बैकग्राउंड को। ना इसमें मैं ये कलर पिक कर रहा हूँ और इसमें मैं ये कलर पिक कर रहा हूँ। इससे आपका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो रहा है कि आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि जी मुझे बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। That's it. This is good. और फोरग्राउंड में जो एलिमेंट्स आएंगे उनका क्या वेट होगा। ओके जी, सो अब सारे कलर्स की कॉम्बिनेशन बन गए। जो वाज़े तौर पे मसले वाले दिख रहे हैं वो ये दो दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एंड ऑफ कोर्स ये क्वेश्चनेबल है थोड़ा सा, लेकिन हम कोई डिज़ाइन एलिमेंट इस कलर के बैकग्राउंड पे इससे बहुत सटल कलर अगर हमें शो करना है तो हम इसमें डाल सकते हैं। दूसरा मसले वाला जो है वो ये है, एंड दैट्स इट। सो इस तरह से आपकी कॉम्बिनेशंस, ये आप इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये भी आप सामने रखें ताकि आप जब कलर्स अपने यूज़ कर रहे हों तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यार इनको आपस में साथ साथ ना रखें। इनको अगर आपने साथ रख दिया तो आपका डिज़ाइन दब जाएगा, बिल्कुल डल हो जाएगा, कंट्रास्ट नहीं है। बाकी सब के डिज़ाइंस ऑल आर गुड यार। सो लेट्स से मैं यही डिज़ाइन यहाँ पर ला रहा हूँ और टेक्स्ट का कलर ऑब्वियसली ये रख सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रहा है। सी टेक्स्ट के लिए यार ये एक मसला है कि ये कलर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सी बॉडी टेक्स्ट जो होता है, बॉडी कॉपी, उसमें आपके पास फ्रीडम है, आपकी कोई भी कलर स्कीम हो, आप न्यूट्रल्स पे खेल सकते हैं। न्यूट्रल्स क्या होते हैं? ब्लैक वाइट ग्रे या ब्लैक ग्रे वाइट। इस वक्त इस करंट डिज़ाइन में आई वुड रिकमेंड गो फॉर वाइट। ठीक है, अगर आपको कोई और कलर्स इसमें डालने हैं तो डालें, खेलें, जो भी करना है, बट ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रंगीनियाँ मत मचा दीजिएगा। माना कि आपके पास 5 कलर्स हैं, एक आध कलर हम स्किप कर देते हैं उसमें से, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो इंटरेक्शंस आप बनाएंगे इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि किस वक्त किस बैकग्राउंड पे कौन सा कलर यूज़ किया जा सकता है। याद रखिएगा बॉडी टेक्स्ट के अंदर मैंने ये जो वाइट यूज़ किया है, इवन दो मेरी इस पूरी स्कीम में कहीं पर भी वाइट मौजूद नहीं था। क्यों किया है? क्योंकि ये अलाउड है। आप ब्लैक ग्रे वाइट टेक्स्ट यानी जितने भी न्यूट्रल्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी कलर स्कीम में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को ये इंटरेक्शंस का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। मैं शायद इसको आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं इसको किस हद तक आप तक कन्वे कर सका हूँ। दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट बहुत सारे लोग करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और ये इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके फेसबुक GFX मेंटोर नेशन ग्रुप पर अपना काम दिखाएं मुझे। कोई मसले आ रहे हैं पूछें मुझसे, मैं हमेशा हाजिर हूँ वहाँ पर आप लोगों को जवाब देने के लिए। थैंक यू।